बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम। आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। अच्छा जी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा और करेले की रेसिपी, और साथ में बहुत 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 सारी मैंने आपको टिप्स बतानी है कि करेले क्यों कड़वे बनते हैं, और इन कड़वे करेलों से जान छुड़ाने के लिए आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है, कितने तरीके हैं जिनसे हम करेलों की कड़वाहट ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कीमा और करेले की, वो बहुत 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 ही फ्लेवरफुल और बहुत मज़ेदार होने वाली है। शर्त सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करना, सब कुछ फॉलो करना है, सारी बातें ध्यान से सुननी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कीमा और करेले, या फिर करेले आप किसी भी फॉर्म में बनाएं और वो कड़वे बने। आए चैलेंज यू। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट से लेकर मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। बाकी करेले मैंने जो है ना वो काट के रख दिए हैं, लेकिन ये एक रह गया था जो कि मैंने रखा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको इस तरह से मैंने करेले धोए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको मैं सेंटर में से काटूँगी ऐसे। इसको पहले मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लूँगी, और इसके अंदर से किसी छोटे चम्मच, जो टीस्पून होता है, उसकी मदद से आप इसके अंदर से बीज निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करना है, इनको दोबारा से मैंने हाफ़ कर लेना है और इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटना है। आप बड़े बड़े पीसेस ज़्यादा नहीं काटा करें, क्योंकि फिर इनकी कड़वाहट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बहुत बड़े पीसेस में नहीं काटा, ठीक है। इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लें। ये तकरीबन 1 किलो करेले हैं, जिनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले काट कर रखा था, और इन पे मैंने 2 टेबलस्पून नमक के डालकर इनको इस तरह से छलनी में डालकर रखा है प्लेट में। इसका सारा कड़वा पानी जो है वो फिर प्लेट में निकल आता है। कम से कम आप इसको आधा घंटा तो नमक लगा के रखेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने धोना है। धोने के बाद आपने इसको फिर छलनी में डालकर रखना है, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद 2 कप ऑयल के मैंने पैन में डाले हैं, और उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और बाद में जो है इसमें मैं सारे करेले जो है वो डाल दूँगी। अब यहाँ से है ना वो आपने अक्लमंदी दिखानी है, और करना ये है कि आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। सबसे बड़ी हमारी गलती ही ये होती है कि हम क्या करते हैं कि हम इसको हाई फ्लेम पे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि करेले ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं, या जल जाते हैं, या फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अंदर जो करेलों का पानी है वो वैसे ही मौजूद रहता है। वो पानी ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी कड़वाहट नहीं जाती। अच्छा जी, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं, और हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हम कीमा प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कढ़ाई में आधा कप ऑयल ले लेंगे, और उसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद एक लार्ज साइज़ अनियन को इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिया है। तो आपको स्लाइसेस से पता चल रहा होगा कि कितना बड़ा प्याज है, ठीक है। इसको स्लाइस करने के बाद अब इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इस तरह से प्याज के सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लें, ताकि ऑयल में डायरेक्टली जो है ना वो आप लहसुन फ्राई कर सकें। इस तरह से इसका फुल फ्लेवर आता है। इसको 1 से 1.5 मिनट तक आप फ्राई कर लें। जब इसका जो है ना वो आपको प्यारी सी इसकी स्मेल आने लग जाएगी ना, तो आपने क्या करना है कि इसको कर देना है मिक्स, और उसमें डाल देने हैं आपने फिर टमाटोज़। यहाँ पर 1 पाव से ज़्यादा टमाटर मैंने लिए हैं। आपने कम से कम 1 पाव तो लेने हैं। इस तरह से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। ये तकरीबन 5 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने काटा है, और अब मैं इसको करूँगी कवर। कवर करके इसको मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी, ताकि ये टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और मैं आपको दिखा दूँ कि टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कीमा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करेलों को हम लोग भूल गए हैं। उनको भी आपने साथ साथ स्टिर करते रहना है, अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है, ताकि वो इवनली फ्राई हो। अब ये तकरीबन 1 किलो कीमा है। मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इनको कर लें आप अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा, मैंने अभी इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि टमाटर और प्याज और लहसुन का जो अच्छा सा अरोमा है ना वो कीमे में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और उसके साथ ही मैं ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें काट कर डालूंगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से यहाँ पर मिर्चें जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। हरी मिर्चों का और कीमे का जो टेस्ट है वो आपस में मर्ज होकर ना एक वाव ऑसम वाला टेस्ट जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ढक्कन लगाकर इसको मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट पकाना है, ताकि ये सारा जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाले हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर दें, ठीक है। देखें आप, यहाँ पे पानी इनका रिलीज़ हो गया। यहाँ पे मैंने पानी डाला नहीं था।
1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का डाल दिया है, 1.5 टेबलस्पून ही इसमें मैं डालूँगी हल्दी का और 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं धनिया पाउडर का डालूँगी। 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर का। अब 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें नमक का डालूँगी। नमक आप कम ही डालेंगे क्योंकि करेलों को जब आप नमक लगा के रखते हैं वॉश करने के बाद भी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सॉल्ट बाकी रह जाता है। तो करेले ऐड करने के बाद आप देख लीजिएगा कि उसमें कितनी ज़रूरत है आपको नमक ऐड करने की। नमक तो हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादा नमक ऐड करने का रिस्क नहीं लेंगे। अब मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट तक पकने दूँगी और 8 से 10 मिनट के बाद ये बहुत ही लाजवाब किस्म का कीमा जो है ना वो तैयार हो गया है। आप इसका लुक देख सकते हैं, इसका टेस्ट तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा मज़े का है। ठीक है? यहाँ पर जो डिश का टेस्ट है ना वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम चलते हैं करेलों की तरफ और देखते हैं कि वो कहाँ तक फ्राई हुए हैं। अच्छा जी, ये देखिए आप करेले जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए, कम ब्राउन है, लेकिन आप जब इसको चम्मच से हिलाएँगे ना, जब आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और चम्मच के साथ आप इसको हिलाएँगे तो आपको खुद करेले जो है ना वो हल्के-फुल्के महसूस होंगे, जैसे इनके अंदर से सारा पानी ड्राई हो गया है। जब आपको ऐसा फ़ील होने लगे तो उसके बाद आपने एक और लार्ज साइज़ का अनियन जो है ना वो आपने काट के इसमें डाल देना है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि प्याज जो होते हैं ना वो नेचुरली थोड़े से टेस्ट में मीठे होते हैं, तो जब हम प्याज को इस तरह से करेलों के साथ फ्राई करते हैं तो प्याज की जो मिठास है वो करेलों की कड़वाहट को ओवरकम कर लेती है। प्याज आपने तब ऐड करने हैं जब करेले आपने फ्राई कर लिए, आपको डिज़ायर टेस्ट मिल गया, उसके बाद आपने प्याज ऐड करने हैं। फिर आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। जब प्याज जो है ना वो ट्रांसलूसेंट हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, तो आप करेले सारे जो है ना वो निकाल लें। अच्छा जी, फिर जो फ्राइड करेले हैं आपके वो आप डाल दें इसमें कीमे में और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट आपने क्या करना है, इनको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ढककर पकाना है ताकि कीमे और जो करेले का टेस्ट है वो आपस में मर्ज हो जाए और जो हमारी डिश का ओरिजिनल टेस्ट है वो प्रिपेयर हो जाए। अच्छा जी, ये सारी जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी करेले कड़वे पकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, करेले एक दिन पहले काट कर आप फ्रिज में रख दें, उससे भी उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। ये अगर आपने करेले पका लिए हैं और फिर भी वो कड़वे हैं तो आप क्या करें, आप करेलों को जो सालन आपने बनाया है उसको 4 से 5 घंटे के लिए आप रेफ्रिजरेट कर लें, उससे भी करेलों की कड़वाहट जो है वो कम हो गई है। देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और ये बहुत ही मज़े के तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर काम आएंगी और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि ये डिश आपको कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बने हैं, बहुत मज़ेदार। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।